हेलो गाइस आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 1 सेट्स ऑफ क्लास 11th। गाइस सेट्स चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक बताऊंगा, जैसे नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, रैशनल नंबर्स, ये सारे क्या होते हैं ये मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि इस चैप्टर में इन सब नंबर्स का यूज़ होगा। नेचुरल नंबर्स, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये नंबर्स, क्योंकि 99% बच्चों को अभी तक यही नहीं पता होता कि ये नंबर्स होते क्या हैं। तो मैं पूरा बेसिक से स्टार्ट करूँगा ताकि सबको समझ आए। तो सबसे पहले देखते हैं नेचुरल नंबर क्या है। पूरे बेसिक से स्टार्ट करेंगे और पूरा चैप्टर जल्दी से जल्दी ख़त्म कर देंगे। नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3, 4 और इन्फिनिटी तक जाते रहते हैं। जो 1 से स्टार्ट होते हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं। होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स होते हैं 0 से स्टार्ट होते हैं, जो 0, 1, 2, 3, 4, 5 जाते रहेंगे, ठीक है, इन्फिनिटी तक। 0 से स्टार्ट होते हैं होल नंबर, ये चीज़ मुझे याद रखनी। नेचुरल नंबर 1 से, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। देन देखते हैं रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर क्या होते हैं हमारे? रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स वो नंबर होते हैं जिन नंबर्स को हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख दें, मतलब डिवाइड की फॉर्म में। जैसे होता है हमारा 1/2, ये हमारा पी बाई क्यू की फॉर्म में, पी बाई क्यू की फॉर्म में, तो इसको हम कहेंगे रैशनल नंबर। ऐसे ही हमारा होता है जैसे 3/5, ऐसे ही 7/3। जितने भी नंबर जिसको हम डिवाइड में लिख सकें वो हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं। अब हमारा ये 1, 2, 3 ये सब भी रैशनल नंबर है। ये हमारे रैशनल नंबर क्यों है? क्योंकि देखो, जैसे हमने लिया 2, 2 को हम 2/1 भी लिख सकते हैं, 2/1 भी 2 होता है, तो ये हमारा रैशनल नहीं हुआ, क्योंकि 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं। 2/1 हमने अगर किसी को लिख दिया, पी बाई क्यू की फॉर्म में आ गया, ये पी बाई क्यू की फॉर्म में जैसे ही आ गया वो हमारा रैशनल नंबर हो गया। जो भी नंबर हम पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख पाए वो रैशनल नंबर होते हैं। ओके, अब इरेशनल नंबर क्या होते हैं? इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स वो होते हैं जिनको हम पी वाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। जिनको हम पी वाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते उनको हम कहते हैं इरेशनल नंबर। जैसे जैसे होता है हमारा √3, फॉर एग्जाम्पल √3 ले लो। √3 को क्यों नहीं लिख सकते? अब आप कई बच्चे कहेंगे क्योंकि √3 को क्यों नहीं हम पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते? √3 के नीचे हम 1 लगा देते हैं, तो ये हो गया रैशनल नंबर हो गया। नहीं, क्योंकि √3 हमारा ऊपर वाली टर्म ही जब इरेशनल है, क्योंकि देखो √3 को हम असली में ओरिजिनलिटी में क्या लिखते हैं, 1.732, ऐसे चलता रहता है। हमें पता नहीं है कि कहाँ ख़त्म हो रहा है। जब भी किसी चीज़ का पता नहीं होता ना कि कहाँ ख़त्म होगा, कितना है ये, तो वो इरेशनल ही होता है। जब ऊपर वाली टर्म इरेशनल, उसके नीचे 1 लगाओ, कुछ लगाओ, तो वो इरेशनल ही रहेगी। अब इसके नीचे मैं 1 लगाऊँ, चाहे 2 लगाऊँ, चाहे 3 लगाऊँ, कुछ भी लगाऊँ, वो इरेशनल ही रहती है। जो भी चीज़ हमें पता नहीं कि कितनी है, कितनी ख़त्म कहाँ हो रही है, 1.732। अब आप जब √3 की ओरिजिनल वैल्यू निकालोगे तो ऐसे ही निकलती है, 1.73254, ऐसे बहुत सारी लंबी वैल्यू चलती है। तो उसको हम, जो भी वैल्यू लंबी चलती जाए उसको हम इरेशनल कहते हैं। उसको हम पी वाई क्यू की फॉर्म में कभी नहीं लिख सकते। देन अब आते हैं हमारे रियल नंबर्स ले लो या इंटीजर्स ले लो। पहले इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं माइनस के नंबर भी और प्लस के नंबर भी और ज़ीरो भी। जैसे हो गया हमारा ये 0 हो गया, 1, 2, 3, 4, ये चलते जाएंगे इन्फिनिटी तक। और ऐसे ही -1, -2, -3, ये चलते जाएंगे माइनस इन्फिनिटी तक। माइनस के नंबर्स भी, प्लस के नंबर्स भी और ज़ीरो भी, इनको सबको क्या कहते हैं हम? इंटीजर्स। ओके, अब देखते हैं हमारे रियल नंबर्स क्या होते हैं। ये सब आपको याद रखने की, कौन कौन से नंबर्स कैसे लिखते हैं हम, क्या होते हैं, क्योंकि ये हमारी एक्सरसाइज में यूज़ होंगे सारे ये। अगर किसी को इन सब के बारे में नहीं पता तो एक चैप्टर 1 सेट्स कर ही नहीं पाएगा वो, इसलिए बेसिक पता होना चाहिए सारी चीज़ें। अब देखते हैं रियल नंबर्स क्या होते हैं। एक बार अच्छे से रिवाइज करोगे तो पता लग जाएगा आपको भी। मैंने भी कोई लर्न थोड़ा करे हुए हैं। रियल नंबर्स क्या होते हैं? देखो, रियल नंबर्स होते हैं वो नंबर्स जिनको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकें। जैसे हमारी नंबर लाइन होती है ना, ये ऐसे हम नंबर लाइन बनाते थे, ये 0 होता है यहाँ पे, ये 1, ये 2, ये 3। वो नंबर जिनको हम नंबर लाइन पर डाल सकें वो हमारे रियल नंबर्स होते हैं। जैसे हम 0 को डाल सकते हैं यहाँ पे, ये रहा 0, 1 को डाल सकते हैं यहाँ 1, 2 को भी डाल सकते हैं 2, 3 को भी डाल सकते हैं। ऐसे सारे नंबर्स को हम डाल सकते हैं नंबर लाइन पे। हम √3 को भी नंबर लाइन पर डाल सकते हैं। हमने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, किसी को याद होगा तो हमने पढ़ा था
रिप्रेजेंट रूट 3 ऑन नंबर लाइन, क्वेश्चन आता था 9th में, रिप्रेजेंट रूट 3 ऑन नंबर लाइन, रिप्रेजेंट रूट 5 ऑन नंबर लाइन। ये 3 और 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं 9th स्टैंडर्ड में, 9th क्लास में। हम रूट 3 और रूट 5 को भी कर सकते हैं नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट। इसलिए जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे रियल नंबर्स हम इस पर कर पाते हैं नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट। ओके, रियल नंबर्स आपको ज़्यादा मतलब सोचने की जरूरत नहीं है, इस चैप्टर में रियल नंबर यूज़ नहीं होगा, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। देन एक प्राइम नंबर यूज़ होता है, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स की दो डेफिनेशन है, एक सुन लो। एक क्या होती है, वो नंबर जो अपने खुद के टेबल से ही डिवाइड हो और किसी भी टेबल से डिवाइड ना हो। जैसे ले लो, आप ले लो 5 ले लो। 5 एक ऐसा नंबर है जो सिर्फ अपने टेबल से ही जाता है और किसी के टेबल से नहीं जाता। जैसे आप ले लो 7 ले लो, 7 भी सिर्फ अपने टेबल से ही कटता है और किसी के टेबल से नहीं कटेगा। देख लो, काट के देख लो, 7 ले लो और किसी के टेबल से काट सकते हो आप? सिर्फ 7 1 जा 7 पे ही जाएगा ये, ठीक है। ऐसे आप ले लो 11 ले लो, 13 ले लो, 17 ले लो, ऐसे बड़े सारे नंबर्स होते हैं। तो एक डेफिनेशन तो ये होगी कि वो नंबर्स जो खुद के टेबल से ही कटें वो होते हैं हमारे प्राइम नंबर्स। एक डेफिनेशन और भी होती है कि वो नंबर जिसके फैक्टर जिसके जब हम फैक्टर करें वो खुद आए और 1 आए। जैसे हम देखो 7 के फैक्टर करते हैं, 7 1 आया और 1 1 आया। वो नंबर जिसका फैक्टर वो खुद आए और 1 आए उसको भी हम प्राइम नंबर कहते हैं। ये भी इसकी डेफिनेशन है, कोई भी समझ लो। ये वाली इजी है, मैं जो याद रखता हूँ वो ये वाली रखता हूँ। वो नंबर जो खुद से ही डिवाइड हो, जो खुद से ही कटे, वो प्राइम नंबर्स होते हैं। मैं तो यही याद रखता हूँ। देन अब कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं, लास्ट है बस ये, कॉम्पोजिट नंबर्स। कॉम्पोजिट नंबर्स वो होते हैं जो प्राइम नंबर नहीं होते, प्राइम नंबर नहीं होते। कौन कौन से? 1 हो गया, 2 हो गया, और हो गया 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया। जो प्राइम नंबर नहीं होते वो कॉम्पोजिट नंबर होते हैं, बस यही है। यहाँ पे 2 तो प्राइम नंबर होता है यार, 2 नहीं आएगा। 2 होता है हमारा प्राइम नंबर, क्योंकि 2 जो होता है वो खुद के टेबल से ही करता है। अब देखो 1 मैंने यहाँ पे जान के लिखा है, 1 यहाँ पे मैंने जान के इसलिए लिखा है आपको बताने के लिए, क्योंकि 1 जो होता है इसका एक रूल है, 1 इज नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट मतलब 1 जो होता है वो कॉम्पोजिट भी नहीं होता और प्राइम भी नहीं होता। इसलिए 1 को हम कहीं भी नहीं लिख सकते, ना प्राइम नंबर में लिख सकते हैं ना ही कॉम्पोजिट नंबर में लिख सकते हैं। नॉर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट, ये 1 की डेफिनेशन है। 1 जो होता है वो प्राइम नंबर भी नहीं होता और कॉम्पोजिट नंबर भी नहीं होता। बस ये हमारे नंबर्स हो गए कंप्लीट। अब कॉम्पोजिट मैंने आपको क्या बताया, कॉम्पोजिट नंबर वो होते हैं जो प्राइम नंबर नहीं होते, बाकी जो बचे सारे वो होते हैं हमारे कॉम्पोजिट नंबर। ओके, ये सारे हमारे नंबर्स हो गए ख़त्म। अब हम करते हैं सेट्स चैप्टर स्टार्ट। अब सेट्स के पूरे बेसिक देखते हैं। देखो सेट्स हमारा होता क्या है, व्हाट इज अ सेट। देखो सेट होते हैं हमारे, इसकी सेट्स की डेफिनेशन है, सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। समझ नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा, चिंता मत लेना। सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। एक वेल डिफाइंड को ध्यान से देखना। वेल डिफाइंड मतलब होता है इसको कोई चेंज नहीं कर सकता, पूरा वेल डिफाइंड है ये। अभी मैं बताऊंगा पूरा ढंग से। सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। देखो जैसे फॉर एग्जांपल ले लो, अब अच्छी तरह समझ आएगा। फॉर एग्जांपल फर्स्ट 5 इवन नंबर्स ले लो, फर्स्ट 5 इवन नंबर्स। सबको पता है क्या होते हैं फर्स्ट 5 इवन नंबर्स होंगे, 2 4 6 8 10। अब इसको कोई दुनिया में कोई भी चेंज नहीं कर सकता। किसी से भी पूछोगे कि फर्स्ट 5 इवन नंबर्स क्या है, हर कोई बंदा यही बताएगा 2 4 6 8 10। किसी से भी पूछोगे, किसी भी टीचर के पास चले जाओ वो भी यही बताएगा, किसी स्टूडेंट के पास चले जाओ वो भी यही बताएगा, किसी इंटरनेशनल किसी बंदे के पास चले जाओ वो भी 2 4 6 8 10 ही बताएगा। तो इसको हम कभी भी चेंज नहीं कर सकते ना। जिसको हम चेंज ना कर पाए मतलब वो वेल डिफाइंड है। अब कलेक्शन मतलब बहुत सारे, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स में कुछ भी आ सकते हैं, नंबर वगैरह कुछ भी। तो ये हमारी कलेक्शन हो गई, तो इसको हम कहेंगे वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो ये क्या हो गया, हमारा सेट हो गया एक तरह का। अब ऐसे ही एक और एग्जांपल ले लो,
फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर कह लो, फर्स्ट 5 कह लो या 4 कह लो, फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर, कुछ भी कह सकते हो, फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? जो 1 से स्टार्ट होते हैं। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 हमारे 4 नेचुरल नंबर हो गए। अब दुनिया में कहीं भी जाओगे उससे पूछोगे 4 नेचुरल नंबर, हमारे फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स क्या हैं, तो हर कोई बंदा ये बताएगा 1 2 3 4, हर कोई बंदा। तो ये भी हमारा एक वेल डिफाइंड हो गया, वेल डिफाइंड कलेक्शन होगी एक तरह की। अब ऐसे ही कोई आपको पूछेगा कि बताओ हमारे वॉवल्स क्या होते हैं, वॉवल्स। अब जिससे भी पूछोगे वॉवल्स, वो हर कोई बंदा ये बताएगा ए ई आई ओ और यू, यही 5 बताएगा हर कोई बंदा। तो जिससे भी पूछोगे, कहीं भी जाके पूछोगे, वो यही बताएगा वॉवल्स। तो ये भी हमारी एक तरह की वेल डिफाइंड होगी, मतलब इसको कोई चेंज नहीं कर सकता, ये पूरा वेल डिफाइंड है। तो ये भी हमारा एक सेट हो गया। अब देखो सेट को हम लिखते कैसे हैं। अब देखो सबसे पहले मैंने आपको ये तो बता दिया कि वेल डिफाइंड क्या होता है। अब नॉट वेल डिफाइंड क्या होगा, जो वेल डिफाइंड नहीं है। देखो उसका भी एग्जांपल ले लो, नॉट वेल डिफाइंड। जैसे मैंने आपको ये तो बता दिया ना कि वेल डिफाइंड क्या है। फर्स्ट 5 इवन नंबर्स वेल डिफाइंड है, फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर या फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स ये भी वेल डिफाइंड है। अब नॉट वेल डिफाइंड क्या होगा, किसी के दिमाग में ये भी प्रॉब्लम आएगी। अब नॉट वेल डिफाइंड होगा, जैसे मैंने आपको बोला कि बेस्ट 3 प्लेयर्स ऑफ इंडिया बताओ, बेस्ट 3 प्लेयर्स ऑफ इंडिया। अब देखो एक बच्चा कहेगा कि मेरे को तो सर विराट कोहली पसंद है, जसप्रीत बुमराह पसंद है और धोनी पसंद है। एक बच्चा ये कहेगा, एक बच्चा कहेगा मुझे तो रोहित शर्मा पसंद है, शिखर धवन पसंद है और विराट कोहली पसंद है। किसी और टीचर से पूछोगे तो उसको कोई और 3 प्लेयर पसंद होंगे, किसी को 3 बॉलर्स पसंद होंगे, किसी को तीनों बैट्समैन पसंद होंगे। तो सबकी पसंद अलग अलग है, तो बेस्ट तो हमें मिल ही नहीं पाएंगे, तो ये वेल डिफाइंड तो है ही नहीं। सो ये वेल डिफाइंड नहीं है। देन अब एक और एग्जांपल ले लो, बेस्ट 3 मोबाइल्स ले लो चलो, या बेस्ट 4 मोबाइल्स ले लो, कितने भी ले लो, बेस्ट 3 मोबाइल्स ले लेते हैं। बेस्ट 3 मोबाइल्स इन इंडिया। अब देखो किसी को पसंद होगा आईफोन 10, किसी को पसंद होगा आईफोन 8, किसी को पसंद होगा सैमसंग का A7 या A8 प्लस, कोई भी ले लो। किसी को कोई पसंद होगा, किसी को रेडमी के फ़ोन पसंद होंगे, किसी को रियलमी के पसंद होंगे, किसी को आईफोन के, किसी को सैमसंग के। तो ये भी नहीं हम पा सकते, तो ये भी वेल डिफाइंड नहीं है। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया वेल डिफाइंड क्या होते हैं और नॉट वेल डिफाइंड क्या होते हैं। ओके, देन अब देखते हैं हम सेट को लिखना कैसे है। देखो जैसे हम लिखते हैं सेट को, हम कभी भी ऐसे नहीं लिख सकते जैसे ये हमारा कोई, सेट को हमेशा लिखना बड़े फॉर्म में है, बड़े अल्फ़ाबेट में। हम सेट को कभी कभी ऐसे नहीं लिख सकते, ठीक है ना, ए छोटा बी छोटा सी, ये नहीं लिख सकते। हमेशा लिखना बड़े वाले अल्फ़ाबेट में ही है। और लिखना कैसे है, देखो जैसे हमारे ये फर्स्ट 5 इवन नंबर्स थे, हमें इनको लिखना कैसे लिखेंगे, 2 4 6 8 एंड 10, ये लिखा। अब इसके साथ में हम ये वाली ब्रैकेट यूज़ नहीं कर सकते, ये वाली, ये रॉन्ग हो गई। ओके, हमें लिखना कैसे है, और ये वाली भी यूज़ नहीं कर सकते, स्क्वायर वाली। सेट्स हमेशा ऐसे लिखते हैं, बड़ा अल्फ़ाबेट इज इक्वल टू, इसके अंदर जो भी है वो लिखो, 2 4 6 8 10, ये वाली ब्रेसेस आती हैं, करली ब्रेसेस, और फिर ये इस साइड ये। अब ये बनाते कैसे हैं, पर ऐसे तो वो सबको प्रैक्टिस से ही आ जाएगी, फिर मैं आपको बताता हूँ। देखो लेफ्ट वाली ब्रेस कैसे बनाते हैं, एस बनाया, एस फिर उसको ऐसे कर दो, लेफ्ट वाली ब्रेस बन गई। अब राइट वाली ब्रेस कैसे बनाते हैं, उल्टा एस बना दो, उल्टा एस बना दिया ये, उसको ऐसे पैर में ऐसे कर दो, ये राइट वाली ब्रेस बन गई। ठीक है, जिसको नहीं आती वो ऐसे कर लेना, वैसे तो प्रैक्टिस के साथ सबको आ ही जाती है। तो हम हमेशा सेट को ऐसे लिखते हैं, बड़ा अल्फ़ाबेट और करली ब्रेसेस के अंदर जो भी होते हैं नंबर्स हमारे। ठीक है, अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सेट। प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स, प्रॉपर्टीज क्या होंगी, 2 प्रॉपर्टी है, वो ज़्यादा नहीं है। पहली है अ सेट कैन बी रिटन इन एनी ऑर्डर। फर्स्ट है अ सेट कैन बी रिटन इन एनी ऑर्डर। बताता हूँ मतलब क्या होगा इसका। देखो जैसे मैंने लिखा फर्स्ट 5 इवन नंबर्स ही ले लेते हैं जो हमने यहाँ पे लिए थे ऊपर, फर्स्ट 5 इवन नंबर्स। हमने कोई सेट लिखा, ए इज इक्वल्स टू, करली ब्रेसेस लगाई, 2 4 6 8 10, ये हमारे फर्स्ट 5 इवन नंबर्स हैं।
अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, इनका कहने का मतलब ये है अ सेट कैन बी रिटन इन एनी ऑर्डर, मतलब कि मैं इनको आगे पीछे कुछ भी कर सकता हूँ। जैसे 4 को आगे लिख दूंगा, 2 को बाद में लिख दूंगा, या 6 को पहले लिख दूंगा, या 8 को बाद में लिख दूंगा। आगे पीछे कुछ भी लिख सकते हैं, एनी ऑर्डर। जैसे मैंने 4 को पहले लिख दिया, 4 2 6 8 10, ये भी दोनों एक ही बात है। या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, इज इक्वल्स टू 10 को पहले लिख दिया, 10 को पहले लिख दिया, फिर 4 लिख दिया, फिर 2 6 8 10, मतलब आगे पीछे हम लिख सकते हैं। अ सेट कैन बी रिटन इन एनी ऑर्डर। देन सेकंड प्रॉपर्टी क्या है हमारी? सेकंड प्रॉपर्टी है सेम एलिमेंट कैन नॉट बी रिपीटेड, या इज नॉट रिपीटेड, कैन नॉट बी रिपीटेड लिख दो, कैन नॉट बी रिपीटेड। क्या मतलब इसका? देखो जैसे मेरा ये कोई सेट है, ए इज इक्वल्स टू 2 2 4 4 4, 3 बार 4 और 7, ये मेरा कोई सेट है। अब ये कह रहे हैं सेम एलिमेंट कैन नॉट बी रिपीटेड इन सेट्स, यहाँ पे इन सेट्स भी लगा लो। इसका मतलब ये है कि जैसे अभी दो बार 2 आ रहे हैं, 3 बार 4 आ रहे हैं, हम इसको हमेशा एक ही बार लिखेंगे। इसका मतलब यही होगा 2 4 और 7। हम ये नहीं है कि 4 बार 3 बार 4 आ रहा है तो उसको 3 बार लिखेंगे, 2 बार 2 आ रहा है तो उसको 2 बार लिखेंगे, ऐसे नहीं होगा। इसका मतलब भी यही है कि इसके अंदर 3 एलिमेंट है, ये एक ही हो गया, ये 2 और ये 3, इसके अंदर भी 3 ही एलिमेंट्स हैं, और इसके अंदर भी 3 ही है, 3 एलिमेंट है। ओके, सेम एलिमेंट कैन नॉट बी रिपीटेड इन सेट्स, हमने रिपीट नहीं किया। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। अब आगे है कि हाउ टू रिप्रेजेंट सेट्स, हाउ टू रिप्रेजेंट सेट्स। सेट्स को हम 2 फॉर्म में लिख सकते हैं। पहली फॉर्म होती है रोस्टर फॉर्म, वन लिख लो, एंड सेकंड होती है सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। अब ये दोनों क्या होती है? रोस्टर फॉर्म तो वो नॉर्मल फॉर्म होती है जो मैंने बताया, जैसे ए इज इक्वल्स टू 2 4 6 8 10, जो भी हमने पहले पढ़ी है। ये जो नॉर्मल हम ब्रेसिस के अंदर लिखते हैं और उसके अंदर नंबर्स होते हैं ऐसे, तो वो रोस्टर फॉर्म होती है, नॉर्मल वाली है। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है? सेट बिल्डर फॉर्म में ना बिल्ड होता है हमारा सेट, जैसे कि ऐसे लिखते हैं, जैसे सेट बिल्डर फॉर्म को जैसे हमने यही लिखना है, ये फर्स्ट 5 इवन नंबर्स हैं हमारे, तो ए इज इक्वल्स टू ऐसे लिखेंगे और ऐसे करली ब्रेसिस बनाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे एक्स, इसका मतलब है इज सच दैट, इज सच दैट, ये जो ये लगाया ना मैंने, ये इसका मतलब है एक्स इज सच दैट एक्स इज फर्स्ट 5 इवन नंबर्स, एक्स इज फर्स्ट 5 इवन नंबर्स, दैट्स इट, ऐसे लिख सकते हैं हम। ये होती है हमारी सेट बिल्डर फॉर्म। एक्स रेशो एक्स, रेशो का मतलब है यहाँ पे इज सच दैट, एक्स इज सच दैट एक्स इज फर्स्ट 5 इवन नंबर्स, फर्स्ट 5 इवन नंबर्स ये है 2 4 6 से 10। अब ऐसे ही अगर हमारा होता जैसे रोस्टर फॉर्म दी होती 1 2 3 4, ये दी होती हमारी जैसे, तो हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते? देखो ए इज इक्वल्स टू ऐसे लिखते, एक्स इज सच दैट एक्स, एक्स रेशो का मतलब इज सच दैट, एक्स इज सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, 1 से शुरू हो रहा है तो मैंने बोल दिया एक्स इज अ नेचुरल नंबर, और यहाँ पे कॉमा लगाएंगे। एक्स इज अ नेचुरल नंबर तो मैंने लिख दिया, पर नेचुरल नंबर तो कहाँ तक होते हैं? मैंने बताया था इन्फिनिटी तक होते हैं, जाते रहते हैं 1 2 3 4 5 6 ऐसे जाते रहते हैं एंड तक, पर ये तो 4 तक ही है। पर अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? एक्स जो है वो हमारा छोटा है 5 से, बस दैट्स इट। ये लिख सकते हैं हम यहाँ पे, एक्स छोटा है 5 से, या ये भी लिख सकते हैं एक्स जो है हमारा छोटा है और इक्वल है 4 से, ये भी लिख सकते हैं इसकी जगह।
दोनों एक ही बात है, 4 के इक्वल भी है यहाँ पे और 4 से छोटे भी हैं। ऐसे ही ये भी हो सकता है, x छोटा 5 से छोटे वाले सारे 1 2 3 4। एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर 1 2 3 4 होते हैं, ये हो गया हमारा। और एक्स छोटा 5 से, तो हमारा ये वाला पूरा पार्ट आ गया। ये होती है हमारी सेट बिल्डर फॉर्म। इसमें हमारे सेट एक तरह से बिल्ड करके हमने लिखा होता है एक्स इज सच दैट एक्स। जब जहाँ भी आपको एक्स सच दैट एक्स ये रेशो वाला साइन दिख जाए ना, वो सेट बिल्डर फॉर्म होगी। ओके, देन अब लास्ट है क्या हमारा बेसिक्स में कि बिलोंग्स टू क्या होता है। बिलोंग्स टू क्या होता है? बिलोंग्स टू का साइन क्या होता है? ऐसे होता है, देखो सी बनाया फिर उसके बीच में ऐसे, ये हमारा बिलोंग्स टू का साइन होता है। देखो जैसे हमें कोई सेट दिया हुआ है ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, ऐसे हमें कोई ये सेट दिया हुआ है। ओके, अब हमें बताना है कि कौन सा नंबर इसमें है यानी कौन सा नंबर नहीं है। जैसे हमें बोला कि 1 बताओ कि इसको बिलोंग करता है, 1 सेट ए वाले सेट को बिलोंग करता है नहीं करता, तो हम क्या लिखेंगे 1 बिलोंग्स टू ए। ओके, 1 हमारा बिलोंग कर रहा है ए को। ऐसे ही अगर हमसे कोई पूछे 2 बिलोंग कर रहा है ए को नहीं कर रहा, तो हम लिखेंगे 2 यस 2 बिलोंग्स टू ए। 2 बिलोंग्स टू ए हो गया हमारा। अब हमें कोई बोले 6 कर रहा है बिलोंग या नहीं कर रहा बताओ, तो हम बोलेंगे 6 बिलोंग का साइन लगाएंगे ऐसे और उसको काट देंगे क्योंकि 6 बिलोंग नहीं कर रहा ए को, ये हो जाएगा। ऐसे ही अगर 8 बिलोंग कर रहा नहीं कर रहा, तो ऐसे ही लिखेंगे 8 बिलोंग्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ओके, अगर बिलोंग कर रहा तो बिलोंग का साइन ये है, 1 भी बिलोंग कर रहा है, 2 भी कर रहा है, 3 भी कर रहा है, 4 भी कर रहा है और 5 भी कर रहा है, तो 5 भी कर रहा है, 5 बिलोंग्स टू ए। मैं जल्दबाजी में ऐसे लिख देता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। मैं ऐसे भी लिख देता हूँ कई बार बिलोंग्स को, वैसे ओरिजिनल साइन ऐसे ही है ऐसे, पर कई बार हम ऐसे भी लिख देते हैं तो कोई ज़्यादा बड़ी दिक्कत नहीं होती, ठीक है ना। तो हमारा चैप्टर 1 सेट्स का बेसिक हो गया कंप्लीट। अब गाइस देखते हैं चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है गाइस, देखो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स। हमें सारे पार्ट्स दिए हुए हैं क्वेश्चन 1 में और कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, इनमें से बताओ कौन से सेट्स हैं, और कह रहा है जस्टिफाई कर दो अपने आंसर को कि आप सही भी कह रहे हो गलत कह रहे हो, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट पार्ट। कह रहा है द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे। अब देखो जे से कौन कौन से मंथ होते हैं, एक तो जनवरी होता है, एक होता है जून होता है, एक होगा जुलाई, ये 3 ही होंगे बस। अब देखो सेट की मैंने आपको डेफिनेशन क्या बताई थी, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब ये देखो ये वेल डिफाइंड है जनवरी जून और जुलाई, क्योंकि सबको पता है, पूरी दुनिया में सबको पता है कि बिगिनिंग विद लेटर जे से कौन कौन से मंथ होंगे जो जे से स्टार्ट हो रहे हैं। पूरी दुनिया में सबको पता है कि जनवरी जून और जुलाई जे से स्टार्ट होते हैं, तो इनका हम सेट बना देते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, तो फर्स्ट कहेंगे यस इट इज़ अ सेट, यस आ जाएगा इसका आंसर फर्स्ट का। देन सेकंड देखते हैं द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब ये कह रहे हैं कि 10 सबसे ज़्यादा टैलेंटेड राइटर्स बताओ इंडिया के। अब मेरे लिए कोई और टैलेंटेड राइटर होगा, किसी के लिए चेतन भगत राइटर अच्छा होगा, किसी के लिए मुंशी प्रेमचंद राइटर अच्छा होगा, किसी के लिए कोई राइटर अच्छा होगा, किसी के लिए कोई राइटर अच्छा होगा, तो हम बता नहीं पाएंगे। तो ये तो वेल डिफाइंड है ही नहीं, नॉट वेल डिफाइंड है ही नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो। ये नहीं लिखेंगे हम नॉट वेल डिफाइंड, ये मैं बस आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो। ओके, देन देखते हैं अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ वर्ल्ड। थर्ड पार्ट है ये, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ वर्ल्ड। अब देखो कह रहे कि 11 बंदे बताओ जो सबसे अच्छा क्रिकेट खेलते हों। अब देखो 11 बंदे बताने हमें, तो मेरे लिए 11 बंदे कोई और होंगे। मेरे लिए विराट कोहली, धोनी, हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह, भुवनेश्वर, मेरे लिए 11 बंदे अलग होंगे। और किसी और के लिए बाहर किसी से पूछोगे, ऑस्ट्रेलिया में किसी से पूछोगे, तो उनके लिए 11 बंदे कोई और होंगे। वो स्टीव स्मिथ बताएंगे, डेविड वार्नर बताएंगे, वो कोई और बताएंगे। अब किसी साउथ अफ्रीका में जाओगे उनसे पूछोगे तो उनके लिए 11 बंदे कोई और होंगे बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन। तो इसका भी आंसर नो हो गया, ये तो वेल डिफाइंड है ही नहीं। वेल डिफाइंड हो तो हमारा सेट होगा वो। अब फोर्थ पार्ट देखते हैं द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। अब देखो जैसे मेरी क्लास में 30 बच्चे हैं, 14 बॉयज़ हैं और 16 गर्ल्स हैं। अब मेरी क्लास में मैंने पूछा कि बताओ भाई हमारी क्लास में
बॉयज़ कितने हैं, मैंने अपनी क्लास में पूछा कि हमारी क्लास में बॉयज़ कितने हैं, तो सब बच्चे बताएंगे 14 बॉयज़ हैं, क्योंकि सबको पता है कि हमारी क्लास में 14 बॉयज़ हैं। और मैं अगर पूछूंगा कि हमारी क्लास में बताओ गर्ल्स कितनी हैं, तो सब बताएंगे 16 गर्ल्स हैं। ये भी वेल डिफाइंड है। अब ऐसे ही ये हो गया द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। मेरी क्लास में कौन कौन से बॉयज़ हैं, रोहित, सोहित, राम, श्याम, ऐसे 14 बॉयज़ हैं, सबके नाम लिख देंगे। तो यस, ये सेट है। सबको पता है कि मेरी क्लास में 14 बॉयज़ हैं, 14 बॉयज़ के नाम बता देंगे मेरी क्लास के बच्चे। ओके, तो यस, इट इज़ अ सेट। देन फिफ्थ पार्ट देखते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। अब मैंने क्या बताया था आपको, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, तो इसका भी एक सेट बन जाएगा 1। कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100 से पहले वाले नेचुरल नंबर 1 2 3 4, ऐसे ये जाते रहेंगे, कहाँ तक चले जाएंगे, 99 तक। लेस देन 100 कह रहा है ना, तो ये 99 तक जाएंगे। अब पूरी दुनिया में किसी से भी पूछोगे, कहीं भी जाके पूछोगे, उनसे पूछोगे ना कि बताओ भाई कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 100, हर बंदा यही बताएगा 1 से लेकर 99 तक। सबको पता है कि 1 से लेकर 99 तक लेस देन 100 नेचुरल नंबर्स हो गए। नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं, 1 से, तो वो 1 से लिखेगा। तो यस, ये भी नेचुरल नंबर है। हमने जस्टिफाई भी कर दिया अपने आंसर को। ओके, ऐसे ही आप यहाँ पे भी जस्टिफिकेशन लिख देना। जो चीज़ मैंने हिंदी में बोली है वो चीज़ आपको इंग्लिश में जस्टिफिकेशन में लिखनी है। जैसे यहाँ पे 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन में जस्टिफिकेशन क्या दोगे, बिकॉज एवरीवन हैज़ डिफरेंट बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन, सो इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड। ये जस्टिफिकेशन होगी इसकी। ऐसे इसकी जस्टिफिकेशन हो जाएगी। जो मैंने हिंदी में बोला वही आपको इंग्लिश में यहाँ पे जस्टिफिकेशन में लिखना है। जैसे ये तो यस आ गया क्योंकि इसमें कलेक्शन मैंने बता दिया। नो कहाँ पे आया, ये भाई यहाँ पे नो आया। द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे भी यही लिखेंगे, बिकॉज एवरी वन हैज़ डिफरेंट टैलेंटेड राइटर्स इन हिज और हर माइंड, सो इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शंस, हैंस इट इज़ नॉट अ सेट। अब ऐसे ही देखो, जस्टिफिकेशन जो मैंने हिंदी में बोला ना वो आपको इंग्लिश में वैसे ही बना के लिख देना। बस ये हो गया। देन देखते हैं सिक्स्थ पार्ट, या इतने भी लिखोगे तो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। सिक्स्थ पार्ट, द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद। अब देखो ये कह रहे हैं कि एक राइटर है मुंशी प्रेमचंद, उसकी बताओगे कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स क्या क्या। अब सबको पता होंगे कि मुंशी प्रेमचंद ने क्या क्या लिखे हैं। अगर किसी को नहीं पता तो वो गूगल पे सर्च कर लेगा कि मुंशी प्रेमचंद ने ये राइटर लिखे हैं, ये मतलब नॉवल लिखे हैं। ये एक वेल डिफाइंड सेट है। क्यों? क्योंकि मुंशी प्रेमचंद ने कुछ नॉवेल्स ही तो लिखे होंगे, 3 4 5 6 7 8, गूगल पर डालो आ जाएंगे। जैसे उन्होंने एक नॉवल लिखा ABC, उन्होंने एक नॉवल लिखा XYZ, ये हमें पता है उन्होंने 6 7 कुछ नॉवेल्स लिखे होंगे, उनका सेट बना देंगे। ये एक वेल डिफाइंड है। तो सिक्स्थ भी यस है इसका आंसर। देन देखते हैं सेवंथ में क्या है, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। अब ये तो बहुत ईजी है, ये तो साफ हमें देखते ही पता लग रहा है कि ये एक वेल डिफाइंड है। देखो इवन इंटीजर्स क्या होंगे, इंटीजर्स क्या होते हैं, माइनस, मैंने आपको बेसिक में बताया था कि -1 -2 ये जाते जाएंगे, और 0 1 2 ये भी एंड तक इन्फिनिटी तक जाते जाएंगे। ये सारे इंटीजर्स होते हैं। माइनस की भी वैल्यू और प्लस की भी वैल्यू और 0 भी, ये इंटीजर्स होते हैं। अब इवन इंटीजर्स क्या होंगे, जो 2 के टेबल से कट हो जाते हैं। ऐसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, ऐसे ये भी जाते जाएंगे। ऐसे ही -2 भी हो गया, -4 भी हो गया, -6 भी हो गया, ऐसे ये भी जाते जाएंगे। तो ये भी एक वेल डिफाइंड है। ये वेल डिफाइंड है क्योंकि सबको पता है कि इवन इंटीजर्स क्या होंगे जो 2 के टेबल से कटेंगे। तो ये क्या हो गया हमारा, इसका आंसर यस। ये भी एक सेट है। हमें ये भी बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, तो यस इट इज़ अ सेट। देन अब देखते हैं 8th पार्ट, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। तो ये तो साफ यस ही है इसका आंसर। क्यों? क्योंकि सबको देखो, अब इधर उधर बुक करके देखोगे तो हमें पता लग जाएंगे इसमें कौन कौन से क्वेश्चन है, तो उन सबका एक सेट बना देंगे कि इसमें एक क्वेश्चन ये है, इसमें एक ये वाला क्वेश्चन है, इसमें एक ये वाला क्वेश्चन है, ऐसे बना देंगे हम सेट। ये लिख के नहीं बताना सारा, बस हमें ऐसे ही एग्जाम्पल देके बताना है, तो इसका हम एक सेट बना देंगे। तो यस इट इज़ अ सेट बिकॉज इट इज़ वेल डिफाइंड। ओके, ध्यान हो गया हमारा क्वेश्चन फर्स्ट का। एक 9th पार्ट भी बचा, 9th पार्ट देख लेते हैं। द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। अब देखो मोस्ट डेंजरस एनिमल्स में क्या 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 आ जाएंगे। किसी के लिए होगा टाइगर डेंजर, किसी के लिए होगा लायन डेंजर, किसी के लिए होगा, मतलब किसी के लिए कुछ और डेंजर होगा।
तो डेंजरस की तो डेफिनेशन अलग अलग आ रही सबके लिए, एक डेफिनेशन तो बनी रही, तो वेल डिफाइंड ही नहीं है ये। क्योंकि मेरे लिए जैसे मेरे को टाइगर से डर लगता है, किसी को लायन से डर लगेगा, अब और किसी को लीजर्ड से डर लगेगा, किसी और को किसी और चीज़ से डर लगेगा। तो डेंजरस एनिमल तो सबके लिए अलग अलग है, तो सबके लिए अलग अलग है, तो ये नॉट वेल डिफाइंड है, नॉट वेल डिफाइंड। सो ये भी सेट नहीं है, नो आ जाएगा इसका आंसर भी। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन सेकंड क्या कह रहा है हमारा, कह रहा है लेट ए इज इक्वल टू, ये वाला सेट है 1 2 3 4 5 6। ओके, कह रहा है इंसर्ट करो, इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स टू या नॉट बिलोंग्स टू, इसको नॉट बिलोंग्स टू कहते हैं, ठीक है। कह रहा है इनके बीच में भी सिंबल लगाओ, बिलोंग्स टू का या नॉट बिलोंग्स टू का, क्या लगेगा बताओ। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, मैंने आपको पहले ही बताया। देखो इसके अंदर एलिमेंट्स क्या क्या हैं, 1 2 3 4 5 6। देन अब ये पूछने 5 की, बताओ 5 इसका एलिमेंट है या नहीं है। 5 इसके अंदर है, तो 5 के आगे आ जाएगा बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू। देन 8 इसके अंदर नहीं है, तो 8 के अंदर आ जाएगा नॉट बिलोंग्स टू, नॉट में ऐसे लग जाता है बस। देन 0 पूछने, 0 इसके अंदर है नहीं है, तो नॉट बिलोंग्स टू। 4 इसके अंदर है, यस है, बिलोंग्स टू। मैं कई बार बिलोंग्स टू को ऐसे भी लिख देता हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं, ज़्यादा कोई दिक्कत बड़ी बड़ी वाली बात नहीं है। देन 2 इसके अंदर है, यस है, तो बिलोंग्स टू। 10 इसके अंदर नहीं है, तो नॉट बिलोंग्स टू। दैट्स इट।